So there could be hypothesis of point prevalence. Point prevalence में अगर आपने mention कर दिया, for example, if prevalence of a certain disease in relatively is 1%, 2%, then we have to test it. हमने test करना है कि either it is 1% or 2% or it is more or less. So that hypothesis that is giving exact value would be called as hypothesis of point prevalence. Then hypothesis of association, there could be like हमने कहा कि salt consumption is associated with hypertension, so that association relationship hypothesis is showing is called as hypothesis of association. And then we have error in testing hypothesis. What would be the problems occur if we uh, test a hypothesis? There could be डेफिशिएंसीज ऑफ डिज़ाइन. आपने जो स्टडी डिज़ाइन किया उसके अंदर कोई इशू हो, उसकी वजह से आपका जो है वो हाइपोथेसिस टेस्ट ना हो सके, उसमें एरर आ जाए. फिर आपका जो सैम्पलिंग प्रोसीजर है उसमें कोई इशू हो, उसकी वजह से आपका जो हाइपोथेसिस है वो प्रूव या डिसप्रूव हो सकता है. हालांकि वो करेक्ट हो तो वो डिसप्रूव हो सकता है, इनकरेक्ट हो तो वो प्रूव हो सकता है. इसी तरह से मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन कुड बी रॉन्ग, एनालिसिस कुड बी रॉन्ग, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर दैट वी आर अप्लाइंग कुड बी inappropriate, could be conclusion that we draw could be incorrect. So how this would happen? For example, if we are testing that the salt consumption it is increasing hypertension, so our design could be faulty, our sampling procedure could be faulty, method of data collection. For example, अगर हम simply इसको दें तो आपने लोगों से पॉपुलेशन में गए और आपने उनसे पूछा कि वो कितना साल्ट कंज्यूम करते हैं और उनका ब्लड प्रेशर क्या है, ये आपने उनसे सैम्पलिंग फॉर एग्जांपल की, तो आपने उनसे ब्लड सैंपल लेने हैं. अब हाइपरटेंशन इज सर्केडियन रिदम, इट इंक्रीजेज एट सर्टन टाइम. जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, कुछ टाइम पे डिक्रीज होता है. फॉर एग्जांपल खाना खाते हैं इंक्रीज हो जाता है, जब आप सोते हैं डिक्रीज हो जाता है, जब आप किसी स्ट्रेस में होते हैं इंक्रीज हो जाता है, जब आपने एक्टिविटी में होते हैं इंक्रीज हो जाता है. तो आपने जो है वो साल्ट कंजम्पशन से भी इंक्रीज हो. सो आपने कोई और फूड लिया उसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है. सो आप अगर डिफरेंट टाइमिंग्स पे डिफरेंट लोगों से सैंपल लेंगे तो आपके पास किसी में वैसे ही इंक्रीज आएगा, कुछ और रीज़न की वजह से, वो साल्ट की वजह से नहीं है, तो आप ये समझेंगे कि शायद वो साल्ट की वजह से इंक्रीज हो रहा है, या फिर आप ये समझेंगे कि वो साल्ट की वजह से इंक्रीज नहीं हो रहा. ठीक है, एक्चुअली वो साल्ट की वजह से इंक्रीज हो रहा है, तो आपका ये मिक्स अप हो जाएगा. सो यू हैव टू सैम्पलिंग आपने जब करनी है तो इट शुड बी एट द सेम टाइम. सब जितने भी सैंपल हो, चाहे वो साल्ट ज़्यादा कंज्यूम करें कम कंज्यूम करें, उनका सैंपल आपने एक ही टाइम पे लेना है और एक ही स्टेट में लेना है. आइदर दे शुड बी एक्टिव एट दैट टाइम, दे शुड बी दे शुड नॉट हैव टेकन मील, और आपने इस तरह से, या फिर सब ने ही खाना खाया हो उसी वक्त और उनको सारे ही एक ही कंडीशन में हो, फिर आप उनसे कर सकते हैं. इसी तरह से आपके मेथड जो हैं डाटा कलेक्शन के वो गलत हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने इसके एनालिसिस किया तो आपने जो है वो डिफरेंट जो स्फेगमोमैनोमीटर्स हैं वो यूज़ कर लिए. लोग डिफरेंट हैं जो ब्लड प्रेशर ले रहे हैं डिफरेंट लोगों से, तो देयर वुड बी वेरिएशन. आपने जो है वो एनालिसिस जब किया तो वो आपने गलत किया. फॉर एग्जांपल ये जो ब्लड प्रेशर का डाटा है, साल्ट कंजम्पशन है, ये आपने जब लिया तो आपने इसको नंबर्स में लिया. तो अगर आपने नंबर्स में लिया, डाटा इज़ आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स और रेशियो डाटा, तो आपने उसकी अगर फ्रीक्वेंसीज ले ली तो देन इट वुड बी रॉन्ग. आपने अगर जो डाटा नॉमिनल है और ऑर्डिनल है उसकी अगर आपने मीन वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली तो वो आपका जो है वो गलत होगा. फिर अगर हमें पता है कि जो मीन वैल्यूज़ हैं या मीडियन मोड और जो ये सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, इनकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, इनकी टाइप्स पे डिपेंड करता है कि आप उस पर
कौन सा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज़ करेंगे। आपको पता है काई स्क्वायर टेस्ट आपने कभी पढ़ा है कि नहीं? सर पाई स्क्वायर टेस्ट नहीं पढ़ा, आप मैथ लोगों में ने पाई चार्ट। आपने वो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा ना कभी जेनेटिक्स जी में? जी वो तो पढ़ा है, हार्डी उसमें वेनबर्ग। आपने एलीलिक फ्रीक्वेंसीज को टेस्ट करने के लिए आपने काई जी स्क्वायर नहीं जी पढ़ा? पढ़ा है ना? ओके सर। तो काई स्क्वायर टेस्ट इज टू टेस्ट दी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो अगर आप काई स्क्वायर टेस्ट को मीन्स पे अप्लाई कर देंगे तो देन इट वुड ब्रिंग नो करेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपने इसी तरह से जो अनोवा है वो आपने पढ़ा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, टी टेस्ट आपने पढ़ा मेरे ख्याल में। तो these tests are to test mean between 2 or 3 ग्रुप्स। आप उनका देखना चाहते हैं आपस में मीन डिफरेंस, तो मीन डिफरेंस, तो उसके लिए जो है वो अगर आप काई स्क्वायर लगा देंगे तो वो आपके रिजल्ट जो है वो इनअप्रोप्रिएट आएंगे। इसी तरह से आपने उस पर जो कंक्लूजन ड्रा किया वो भी फिर रॉन्ग होगा। तो हर जगह पे आपको केयरफुल रहना है, डिज़ाइन करना है जब तो आपने देखना है हमारा हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सारों पे ये बात करेंगे लेटर ऑन कि कहाँ कहाँ पे क्या गलती हो सकती है। तो फिर देयर कुड बी मेनली 2 टाइप्स ऑफ एरर्स इन हाइपोथेसिस, ये भी ज़्यादा स्टैटिस्टिकल में है, दैट type 1 error and type 2 error. So type 1 error is called as rejection of null hypothesis when it is true. Null hypothesis क्या है? Hypothesis of no association, hypothesis of no difference. So it could be rejected if even it was true on the basis of these faults. डिज़ाइन में कोई इशू है, सैम्पलिंग का कोई इशू है, मेथड आपके गलत है, एनालिसिस गलत है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर जो आपने अप्लाई किया वो अप्रोप्रिएट नहीं है, कंक्लूजन सही ड्रा नहीं किया, तो उसकी बेसिस पे आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकता है हालांकि वो ट्रू था। और टाइप 2 हाइपोथेसिस क्या एरर क्या है? इट इज़ टू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज फॉल्स। एक्चुअली वो फॉल्स है लेकिन जब आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया तो किसी फॉल्ट की वजह से आपने उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। सो इट इज़ मोर टुवर्ड्स स्टैटिस्टिकल थिंग्स, तो हम इसको लेटर ऑन जब हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इन स्टैटिस्टिक्स डाटा एनालिसिस तो उसमें हम देखेंगे। सो वी नाउ वी हैव टू मेक हाइपोथेसिस फॉर आवर स्टडी। हमारी अपनी जो स्टडीज़ है उसके लिए एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं, मल्टीपल हाइपोथेसिस बना सकते हैं। सो यू हैव टू मेक हाइपोथेसिस, हम इनको डिस्कस करेंगे। आप ये लिखेंगे, एक पूरा पैराग्राफ लिखेंगे अपनी स्टडी के पर्पस का कि आप जब स्टडी ये एग्जीक्यूट करेंगे, कर चुकेंगे, तो उससे क्या एडवांटेजेस होंगे, आपके जहन में ये हाइपोथेसिस आया क्यों, बैकग्राउंड नॉलेज में क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपको बताया कि ये हो सकता है, सर ऐसे हो सकता है। जी 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 सर ये जो एरर है ठीक है, इसकी मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है। अब नीचे कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट दो इज तरह फॉल्स, की ये एरर हो क्या सकती है मतलब ना, क्लियर नहीं हो रहा दो दो स्टेटमेंट दो वाला तरह की एरर हो सकती है। टाइप 2 हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस जो है वो या तो रॉन्ग हो सकता है या फिर वो राइट हो सकता है, ऐसे ही है ना, ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो आपका नल सर हाइपोथेसिस है फॉर जी एग्जांपल इफ इट वाज ट्रू, जी सर ठीक है, एक्चुअली नेचर में वो हाइपोथेसिस ठीक था, लेकिन आपने जब जी डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, तो ठीक, आपने कोई फॉल्ट हुआ है किसी भी वजह से, वहां पे आपका जो मिस्टेक की डाटा है है वो जिसकी वजह से वो। मिस्टेक हुई है और वो आपको कह रहा है कि ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज टाइप 1 एरर, ओके सर ठीक है। टाइप 2 एरर का ठीक सर। मतलब ये है कि अगर हाइपोथेसिस एक्चुअली नेचर में तो फॉल्स है लेकिन जब आपने किया तो वो जो है वो आपके ऑब्जर्वेशंस ये कह रही हैं किसी भी फॉल्ट की वजह से वो कह रही हैं कि इसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इट इज़ टाइप 2 एरर, हम देखेंगे लेटर ऑन। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा इसको डिटेल में देखेंगे कि ये अभी आपको शायद समझ नहीं आएगी, ठीक है ठीक सर। है। तो जी सर। इसलिए हम इसी पे रहते हैं अभी। तो अभी आपने करने वाला जो काम है, क्योंकि हम जो कुछ पढ़ते हैं साथ हम करते हैं, ऐसे ही है ना। तो अब आप लोगों ने करना ये जी है सर। कि एक जी सर। रैशनल लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है ऑब्जेक्टिव के ऊपर,
ऑब्जेक्टिव से ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है, अपनी स्टडी की रीजनिंग देनी है कि ठीक सर। रीज़न क्या है, पर्पस क्या है आपकी स्टडी का, क्यों, इसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो ये सारा इसकी जी गाइडलाइन आपको मिल सर। सकती है। वो जो आपने पेपर डाउनलोड किए हैं ना, उनके आखिरी आखिरी अगर पैराग्राफ पढ़ेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे लिखना है। ठीक है, तो उससे आपको इनपुट मिल जाएगी सर किसके, इंट्रोडक्शन के या लिटरेचर? इंट्रोडक्शन के। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पे ये जी भी हम सर। काम कर रहे हैं ना। जी सर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जी का जी। आखिरी आपने ऑब्जेक्टिव लिख लिए, आप उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसके अंदर ही आप स्पेसिफाई करेंगे कि ये हाइपोथेसिस वी हाइपोथेसाइज दैट the ठीक सर। prevalence of certain disease is more in male as compared to female। क्यों, उसकी Advantages। बायोलॉजिकल रीज़न जी। जो है वो आपने साथ बतानी है। ठीक है, तो मतलब ये कि ठीक सर। आप मल्टीपल हाइपोथेसिस बना सकते हैं, सिंगल हाइपोथेसिस बना सकते हैं। हाइपोथेसिस आप बनाएंगे, वो एक पैराग्राफ लिखेंगे कि आपकी स्टडी का क्या पर्पज़ है, और नेक्स्ट क्लास में हम जी सर। इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ हम आगे जो है वो रिसर्च डिज़ाइन की तरफ जाएंगे, ताकि हम जल्दी से साइनॉप्सिस, रिसर्च डिज़ाइन जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा साइनॉप्सिस का जो है नहीं, यस, हमारा तकरीबन जो है साइनॉप्सिस वाला जो पोर्शन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, जो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम सारा जो है वो आगे, सर वो फिर मिड हम तक हमारा साइनॉप्सिस तक आएगा? साइनॉप्सिस तक। जी ठीक सर। है, तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम साइनॉप्सिस तक कर लेंगे। फिर मैं आपको डेट जो है ना, वो जो साइनॉप्सिस सबमिशन की है वो हम इसके बाद रखेंगे, मिड के जी फ़ौरन सर। बाद। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा ठीक कि सर। फिर वो कौन सी ठीक डेट सर। को आपने सबमिट करना है, ताकि साइनॉप्सिस आपका जी ये सर। बन रहा है ना साथ साथ। तो हम मेथड्स भी इसी हाँ तरह जी से, सर। जब हम रिसर्च डिज़ाइन पढ़ेंगे तो साथ हम डिस्कस करेंगे कि मेथड जो है वो कैसे लिखते हैं। तो साइनॉप्सिस जी में सर। मेजर चीज़ें दो ही हैं, एक आपका ये है इंट्रोडक्शन है, और दूसरा आपका जी सर। मेथड्स है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो वही सारे पेपर हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वही सारी बातें हैं, जी सर वो डाउनलोड किए। आपको लिखनी होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर आपका जो जी रह सर। जाता है एब्स्ट्रैक्ट, वो समरी है। ठीक है, जी इसके सर अलावा समरी होती है। मिड के फ़ौरन बाद मेरी एक स्टूडेंट आपको रेफरेंसिंग लिखने के लिए वो आपकी एक क्लास लेगी। तो उसमें जी ये सर। होगा कि वो आपको बताएगी, एक सॉफ्टवेयर है मेंडले, दैट इज़ अ जी सर। फ्री सॉफ्टवेयर। वो आपको बताएगी वो आप कैसे जी। यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस राइटिंग के लिए। ठीक है, जी वो सर। बड़ा हेल्पफुल होता है, बजाय इसके कि आप फॉर्मेटिंग करते रहें। आप जस्ट एक क्लिक जी करते हैं जी। तो आपके अकॉर्डिंग जो है वो पेपर उसमें साइट हो जाते हैं। ठीक है, इन ओके टेक्स्ट सर। रेफरेंसिंग भी, और आखिर में जो लिस्ट आप बनाते हैं बेबिलोग्राफी रेफरेंसेस की, जो लिटरेचर साइटेड की लिस्ट बनाते हैं, जी। वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। तो वो आपकी एक ठीक क्लास सर। लेगी जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे कल। सर वो जो पेपर आपने कहे थे वो डाउनलोड किए मैंने, गूगल क्लासरूम वो पे भी कल शेयर कल किए हम हैं, डिस्कस करेंगे, और भी स्टूडेंट्स ने किए हैं। कल डिस्कस सर करेंगे ये सर। ठीक है सर, ठीक ठीक है, है। तो ओके सर। कल फिर हम इसको मज़ीद जो है ना, और बाकी जो जी सर। आपके ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए थे आप लोगों के। जी सर। जी सर डिस्कस किए थे, बस हमारे अगर मैक्सिमम के नहीं हुए थे, मिनिमम कल ही हुए। अगर आप लोग वो रिसर्च पेपर वाला जो है ना वो कंप्लीट कर दे, सारे लोग अपने डाउनलोड कर ले, कल हम वो डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा जी हम सर। इसमें जो हाइपोथेसिस अगर कोई बना लेता है और वो अपना मैं रैशनल लिख कोशिश लेता है, करूंगी सर, इंशाल्लाह तो हो फिर जाए। हम वो भी डिस्कस कर लेंगे कल। ठीक है, जी सर। ठीक हो गया, ओके, अटेंडेंस ओके फिर सर। लगा लेना। सर एक मिनट अभी मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। हम्म। कंप्लीट सर। ओ- ओके बच्चों,